लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन की फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकेंड बिट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम थर्ड बिट की तरफ चलते हैं। थर्ड बिट में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ डिफरेंशिएशन के सामने आने वाले हैं, जिसमें से एक प्रॉपर्टी जो आपके सामने लिखी है वो है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब ये है कि इससे पहले हमको एडिशन रूल और सब्ट्रैक्शन रूल का एक छोटा सा डिस्कशन हम कर लेंगे। एडिशन रूल सब्ट्रैक्शन रूल का क्या मतलब है, अगर डिफरेंशिएशन ऑपरेटर के सामने दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस आते हैं जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन साइन होगी, जैसा हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व भी किया, तो डिफरेंशिएशन उस पर सेपरेट हो जाएगा। अगर तीन टर्म्स रहेंगे, तीन फंक्शंस रहेंगे सेपरेटेड बाय पॉजिटिव या नेगेटिव साइन, तो तीनों फंक्शंस पे डिफरेंशिएशन ऑपरेटर जो है वो सेपरेट हो जाएगा। बट अगर फंक्शंस के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन साइन नहीं होते हुए प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन वाली साइन आती है, तो डिफरेंशिएशन कैसे बिहेव करेगा, ऑपरेटर उसका कैसे बिहेव करेगा, ये हम देखेंगे। और ये इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। यू और वी एक्स के दो फंक्शन हैं और उसके नीचे मैंने फर्स्ट और सेकंड लिखा है। ये फर्स्ट फंक्शन हम कंसिडर करेंगे, ये सेकंड फंक्शन। इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किसी भी फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन बोल सकते हो, किसी भी फंक्शन को सेकंड फंक्शन बोल सकते हो। तो अब करना क्या है, देखिए अगर डिफरेंशिएशन के सामने दो फंक्शंस आएंगे सेपरेटेड बाय प्रोडक्ट साइन मल्टीप्लिकेशन साइन, तो उसमें हम इसको फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे, इसको सेकंड फंक्शन बोलेंगे। और वो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, या हम उसको ऐसे बोल सकते हैं पहला वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ पहला वाला। पहला और दूसरा हम डिसाइड करेंगे, उसमें कोई रूल नहीं है। हाँ, इंटीग्रेशन अगर होता तो वहाँ पर हमको आइलेट या लिएट रूल से वो डिसाइड करना पड़ेगा, बट यहाँ पर हम फ्री है, किसी भी फंक्शन को हम फर्स्ट या सेकेंड बोल सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट सेम प्रॉपर्टी हमने थर्ड बिट का क्वेश्चन लिया है, जो सेकेंड क्वेश्चन है अपने फर्स्ट एक्सरसाइज का। ये देखिए यहाँ पर आपके सामने दो फंक्शंस है अलग अलग, और दोनों फंक्शंस के बीच में जो साइन है वो है मल्टीप्लिकेशन वाली साइन। तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 1 + 4x का पावर 5 और 3 + x - x² का पावर 8। अब देखिए यहाँ डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव के सामने दो फंक्शंस है सेपरेटेड बाय प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन साइन। तो अब हम देखेंगे डिफरेंशिएशन कैसे करना है। ये वाले फंक्शन को हम फर्स्ट कंसिडर करेंगे, इसको सेकंड कंसिडर करेंगे। तो रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इधर हो जाएगा, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रखना है, सेकंड का डेरिवेटिव लेना है, फिर सेकंड एज इट इज़ रखना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है। तो पहला वाला एज इट इज़ रखेंगे 1 + 4x⁵ 5, और दूसरे वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे 3 + x - x² 8। पहला वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ पहला वाला। ठीक है, चलिए अब देखते क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स 1 + 4x⁵ 5। अब डेरिवेटिव जब यहाँ पर खड़ा है, उसके सामने एक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, पर उसका एक पावर है। तो सबसे पहले हमको पावर से डील करना पड़ेगा, जो हमारा रहेगा x⁻n वाले फंक्शन के डेरिवेटिव से। और उसमें क्या होता है, हमको पावर बाजू लिखना होता है, और पावर में से हम एक कम कर देंगे। तो 8 - 1 हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय, ये तो हमने प्रोडक्ट जब हमने ये डेरिवेटिव लिया तो पावर वाले फंक्शन का हमने पहले x⁻n का डेरिवेटिव लिया। अब हमको पावर इग्नोर करके कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो हम उसके बाद दूसरा फंक्शन ये वाला कंसिडर करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो तीन फंक्शन है सेपरेटेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, तो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर सेपरेट हो जाएगा तीनों का। 3 का डेरिवेटिव जब लेंगे हम, कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ये प्लस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा 1, ये -x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। इस तरीके से ये वाले फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारी प्लस साइन एज इट इज़, ये वाला फंक्शन जो लिखा है 3 + x - x², ये एज इट इज़। और डेरिवेटिव जहाँ जब लेंगे हम, सेम पावर है वहाँ पर 5, पहले पावर x⁻n वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, पावर बाजू आ जाएगा, पावर में से एक कम हो जाएगा, और जब पावर वाला हो गया तो हम लोग 1 + 4x का डेरिवेटिव लेंगे, जिसमें दो टर्म्स है, दो फंक्शंस है सेपरेटेड बाय पॉजिटिव साइन। तो पहले डेरिवेटिव 1 का होगा कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, फिर ये प्लस साइन 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा 4। इसको एडजस्ट करके लिख देंगे बस, ये हो जाएगा देयरफॉर dy बाई डी एक्स
इज इक्वल्स टू 1 + 4x रेज टू 5। ये वाला टर्म एज इट इज़ है। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, ये 8 भी जो है हम यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पर हमारे पास बचने वाला है 1 - 2x, एक फंक्शन बचेगा, और एक फंक्शन हमारे पास बचेगा 3 + x - x² रेज टू 7, प्लस यहाँ पर 3 + x - x² रेज टू 1 है यहाँ पर, और 0 + 4 4 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, हम लोग यहाँ लिख लेंगे 20 को प्लस 20, और हमारे पास बचने वाला है 1 + 4x रेज टू 4। अच्छा, अब हम देखेंगे इसमें से कॉमन हो सकता है, ये वाला फंक्शन कॉमन हो जाएगा और ये वाला फंक्शन कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 20 है, हम 4 के मल्टीपल से ले सकते हैं इसको। ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 4 बाहर ले लेंगे हम, ये वाला फंक्शन बाहर ले लेंगे, 3 + x - x² पावर 1 के साथ जो छोटा पावर वाला फंक्शन है बाहर आ जाएगा। ये 1 + 4x है, यहाँ पर भी 1 + 4x है, इसका पावर 5 है, इसका पावर 4 है, पावर 4 वाला छोटा पावर है वो बाहर आएगा, 1 + 4x रेज टू 4। अब देखेंगे हम क्या क्या बचेगा। 4 अगर बाहर गया तो ये 8 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, ये वाला फंक्शन यहाँ पे एज इट इज़ है, पावर 7 है, यहाँ पे 1 पावर है, तो ये हो जाएगा 3 + x - x² रेज टू 6, और ये 1 + 4x रेज टू 4 है, यहाँ पे 1 + 4x रेज टू 5, 1 + 4x। देखिए 4 2 ज़ा 8, ये फंक्शन पावर 1 के साथ, और यहाँ पावर 6 है तो 6 + 1 हो जाएगा 7, और ये 1 + 4x का पावर 1, और ये 1 + 4x का पावर 4, 4 + 1 हो जाएगा 5। ये प्लस साइन, यहाँ पर बाहर है 4, यहाँ पर 20, तो 4 5 ज़ा 20, ये वाला फंक्शन पूरा का पूरा बाहर है, वो 1 हो जाएगा, 1 + 4x रेज टू, ये हो जाएगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट रूल को यूज़ करते हैं। एक बार देख लीजिए, प्रोडक्ट रूल में 2 फंक्शंस चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शंस, जिसमें मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, पहला वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ पहला वाला। यहाँ पर हमने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखा, इसका डेरिवेटिव पहले पावर x रेज़ टू n वाला जो फंक्शन इसका डेरिवेटिव का रूल यूज़ किया, फिर ये अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, सेम यहाँ पर वैसे ही होगा, और बाद में सिंप्लीफाई करके हमने फाइनल आंसर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए हमको डिफरेंशिएशन का जो एक इम्पॉर्टेंट और एक रूल लगेगा, जैसा हमने पहले प्रोडक्ट रूल देखा था पिछले लेक्चर में, उसके अभी हमको लगेगा क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल का मतलब है जब फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इस फॉर्म में रहेगा, यहाँ देखिए डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, जैसे यहाँ पर u इंटू v था, मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट, यहाँ पर है क्वोशंट u अपॉन v, u और v दोनों फंक्शन ऑफ x है। तो जब हम दोनों फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, तो इसमें हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फिर से एक बार देख लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v इज v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। जैसा हमने यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किया था, पहला वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ पहला वाला। यहाँ पर भी थोड़ा सा हम उसको कैजुअली ऐसे बोलेंगे, नीचे वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर। चलिए उसी का एक क्वेश्चन है हमारे सामने इस बिट का, जो है x³ - 5 अपॉन x³ + 3 ये क्वेश्चन के फॉर्म में है। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड करेंगे हम। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेरिवेटिव देखिएगा कि फंक्शन का फॉर्म जो है वो क्वोशंट के फॉर्म में है, दोनों फंक्शन ऑफ x है, तो हम लोग क्वोशंट रूल यूज़ करेंगे। क्वोशंट रूल में क्या होगा, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो पावर 3 था ऑलरेडी डिनोमिनेटर में, उसका स्क्वायर हो जाएगा 3 × 2 = 6। ठीक है, अब ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, डेरिवेटिव के सामने ये जो फंक्शन है उसका पावर है, तो सबसे पहले पावर से डील होगा x⁻n के फॉर्म में, फॉर्मूले में। तो यहाँ पर 5 बाजू आ जाएगा, x⁻n का डेरिवेटिव होता है n इंटू x⁻n-1, तो 5 - 1 हो जाएगा 4। ये कॉम्पोजिट फंक्शन का फॉर्म है, इसीलिए पावर का डेरिवेटिव होगा, फिर x³ - 5 का हम डेरिवेटिव लिखेंगे। यहाँ पर x³ का डेरिवेटिव 3x² x⁻n के फॉर्म से, और 5 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। उसका ये माइनस एज इट इज़, ये वाला टर्म एज इट इज़, डेरिवेटिव सेम जैसे यहाँ हुआ था वैसे ही फंक्शन है, पावर है, x⁻n का फॉर्म लगेगा, और x³ का डेरिवेटिव 3x² और 3 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। उसके बाद हमको सिर्फ एडजस्ट करके उसको लिखना है,
एडजस्टमेंट में हमने क्या किया, यहाँ पर देख लीजिए एडजस्टमेंट में 3x² 3 एज इट इज़, ये 3 5 15 हो गया, 15x², 3x² माइनस 0 3x² देगा, 3x² इंटू 5 15x² हो जाएगा, ये वाला फंक्शन एज इट इज़, ये वाला फंक्शन एज इट इज़। यहाँ पर भी हमने क्या किया माइनस, ये फंक्शन एज इट इज़ है, ये वाला फंक्शन एज इट इज़ है, और 3x² इंटू 3 हो गया 9x²। फिर हमने देखा कि कौन से टर्म्स कॉमन आ सकते हैं। कॉमन ये हमने मिनिमम पावर वाले जो थे कैंसलेशन किया, जो रिमेनिंग टर्म्स है। अब यहाँ पर क्या हुआ देखिए, जब हमने कॉमन लिया यहाँ से तो हमारे पास बचा 5 इंटू x³ प्लस 3 माइनस 3 इंटू x³ माइनस 5। तो ये जो ब्रैकेट ओपन होगा ये 5x² हो जाएगा, ये माइनस 3x² हो जाएगा। तो 5x² माइनस 3x², 5 माइनस 3 क्यूब, 5x³ माइनस 3x³ हो जाएगा 2x³, और ये 5 3 प्लस 15 माइनस माइनस प्लस 5 3 प्लस 15 हो जाएगा, 15 प्लस 15 हो जाएगा यहाँ पर प्लस 30। थोड़ा सा हम यहाँ चेंज करेंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए, ये हो जाएगा प्लस 30। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू, यहाँ से हम कॉमन लेंगे 2 जब कॉमन जाएगा तो ऑलरेडी 3 है, तो ये हो जाएगा 3 2 6 x² एज इट इज़, ये x³ माइनस 5 का पावर 4 एज इट इज़, और यहाँ से जब 2 कॉमन गया तो ये बनेगा x³ प्लस 15 डिवाइडेड बाय ये जो हमारा टर्म है x³ प्लस 3 रेज टू 4। अब ये हमारा क्या दिया देखिए, फाइनल आंसर है y इज इक्वल टू cot ऑफ log x/2 माइनस log ऑफ cot x/2। इसमें क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल तो यूज़ नहीं होगा, हम लोग उसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ जब डेरिवेटिव आएगा तो दो अलग अलग फंक्शन दिखेंगे, उसको सेपरेटेड बाय नेगेटिव्स नहीं, यहाँ पे कोई पावर नहीं है फंक्शन को, तो डेरिवेटिव जो है डायरेक्टली ये दोनों फंक्शन पे सेपरेट हो जाएगा। यहाँ जब आप देखोगे cot ऑफ log x/2 इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ cot ऑफ x इज माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर, यहाँ पे x की प्लेस पे log x/2 है तो यहाँ पर log x/2 आ जाएगा। ये हो गया हमारा cot ऑफ x का डेरिवेटिव। उसके बाद कॉम्पोजिट फंक्शन में हमारा x की प्लेस पे, एंगल की प्लेस पे log x/2 है, उसका डेरिवेटिव हमको अलग से लेना पड़ेगा। ये माइनस साइन एज इट इज, log हमने लिया डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, 1/x, यहाँ पर x कौन है, cot x/2। कॉम्पोजिट फंक्शन के हिसाब से हमने log का लिया भी डेरिवेटिव को छोड़ेंगे तो log cot x/2 बचेगा, उसका डेरिवेटिव। अभी क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस cosec स्क्वायर log ऑफ x/2 एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर 1/2 ये वाला जो डिनोमिनेटर वाला 2 है वो कोएफिशिएंट बाहर आ जाएगा, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। यहाँ पर ये माइनस एज इट इज़, हमने क्या किया यहाँ पर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वो हो जाएगा न्यूमरेटर, यानी ये रेसिप्रोकल होकर 2/cot x हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1/2 सेम जैसा वहाँ बाहर आया था, यहाँ पे कोएफिशिएंट बाहर आ जाएगा, और cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर होगा। उसमें हमने क्या एडजस्टमेंट किया, ये माइनस एज इट इज़ 1/2x यहाँ लिखा, cosec स्क्वायर log x/2 लिखा, माइनस माइनस हो गया प्लस, cosec स्क्वायर को हमने 1/sin स्क्वायर लिखा, और cot x को sin अपॉन cos किया तो रेसिप्रोकल में वो बन गया sin अपॉन cos, cot x हो जाएगा cos अपॉन sin, उसका रेसिप्रोकल sin अपॉन cos, sin और एक sin कैंसिल किया हमने, और यहाँ पर 1/sin x cos x बचा था, हमने 2 का एडजस्टमेंट किया। क्यों 2 का एडजस्टमेंट किया, क्योंकि 2sin x cos x हमको देगा sin 2x, जिसको डिनोमिनेटर हम उसका रेसिप्रोकल क्या लिखेंगे 2 cosec 2x। ये पूरा का पूरा टर्म जो है यहाँ पर एज इट इज़ है, और ये हमने एडजस्टमेंट करके ये लिखा। टेक्स्ट बुक में उसका आंसर जो है यहीं पर उन्होंने ऐड किया, माइनस माइनस को प्लस किया, और इसको लिखा tan, ये sin अपॉन cos tan हो गया, और ये cosec स्क्वायर एज इट इज़। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो उसको, और जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है वैसा भी उसको सिंप्लीफाई करके रख सकते हो, दोनों करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम ले लेंगे, अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू log ऑफ, हमारे पास ऐसा एक फंक्शन है। क्वेश्चन देखकर थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि कॉम्प्लिकेटेड है या डिफ़िकल्ट है, और डरने की ज़रूरत नहीं है। लॉगरिथमिक के प्रॉपर्टीज़ अगर हमको पता है तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि हमको करना क्या पड़ेगा। y इज इक्वल्स टू log ऑफ, आपके सामने एक ऐसा फंक्शन है, और हम उसको अगर ओवरव्यू में देखेंगे तो 2 फंक्शन हम देख सकते हैं। ये पहला वाला फंक्शन रहेगा, ये दूसरा वाला फंक्शन, दोनों के बीच में प्रोडक्ट साइन, और हमको log की एक प्रॉपर्टी पता है, log ऑफ a प्लस log ऑफ b इज इक्वल्स टू log ऑफ
ए बी। तो ये जो RHS आप देख रहे हो log ऑफ a इंटू बी, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। सेम यहाँ पर वैसे ही हम लोग को फील आ रहा है कि ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो हम दोनों फंक्शंस को log के साथ सेपरेट कर सकते हैं। वैसे ही करने की कोशिश करेंगे। अभी डेरिवेटिव नहीं लेंगे, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 4⁻² एक आ जाएगा प्लस लॉग ऑफ x² प्लस 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2x³ माइनस 4⁻³ ये आ जाएगा। अब फिर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अभी हम सिंप्लीफिकेशन में क्या हो जाएगा, हमको पता है लॉग की प्रॉपर्टी log ऑफ a⁻x इज x log a, तो ये हो जाएगा 2x इंटू लॉग ऑफ 4 प्लस यहाँ पर भी log ऑफ a⁻x इज x log a, और पास हो जाएगा, ये बनेगा 3/2 लॉग ऑफ x² प्लस 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2x³ माइनस 4। अभी देखिए यहाँ का सिंप्लीफिकेशन तो हो गया, बट यहाँ पर जो सिंप्लीफिकेशन है उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, log ऑफ a बाई बी। जैसे यहाँ पर log ऑफ a प्लस log ऑफ b इज log ऑफ a इंटू बी है, वैसे एक और प्रॉपर्टी हमारे पास है log की, log a माइनस log b इज log a बाई बी। ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमको दिख रहा है यहाँ पर log के सामने दो फंक्शंस कोशेंट के फॉर्म में है, यहाँ पर भी दो फंक्शन कोशेंट फॉर्म में है, तो हम उनको सेपरेट करेंगे विद माइनस साइन। ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2x log 4 प्लस 3/2 इंटू ये हो जाएगा log ऑफ x² प्लस 5 माइनस log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2x³ माइनस 4। और एक लास्ट सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ पर नहीं कर सकते, ये स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2, वो log ऑफ a⁻x इज x log a में वो सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू log 4 कॉन्स्टेंट है, हम पहले लिख देंगे log 4 इंटू 2 इंटू x, ये हो जाएगा प्लस 3/2 log ऑफ x² प्लस 5, और ये जो 1/2 पावर में बनेगा वो सामने आएगा 1/2, और यहाँ पर हमारे पास 3/2 से मल्टीप्लाई होकर वो बनेगा 3/4 log ऑफ 2x³ माइनस 4। ये हो गया हमारा पूरा सिंप्लीफिकेशन। अब हम लेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो LHS में हो जाएगा y डैश यानी dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ जब डेरिवेटिव आएगा तो 1 2 3 फंक्शन है सेपरेटेड बाय प्लस माइनस साइन, तीनों का हम सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे। 2 log 4 इज अ कांस्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट कैसे बाहर आ जाएगा, 2 log 4 x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा प्लस 3/2 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव होगा log का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, 1/x क्या है यहाँ पर x² प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय, अभी भी डेरिवेटिव खत्म नहीं हुआ, हमको क्या देखना है कॉम्पोजिट फंक्शन में कितने फंक्शंस हैं हमारे पास। यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और उसके सामने जो x होता था अभी वो x नहीं होते हुए क्या है x² प्लस 5, तो दो फंक्शंस हैं हमारे पास, एक log और एक x² प्लस 5। उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, x² प्लस 5 का डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव 2x प्लस कॉन्स्टेंट है 5, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, ये माइनस 3/4, सेम वही रहेगा, log का डेरिवेटिव 1/2x³ माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2x³ माइनस 4, 2x³ में 2 बाजू आ जाएगा कोएफिशिएंट के फॉर्म में, x³ का डेरिवेटिव का माना x⁻n का डेरिवेटिव लेना है, यानी पावर बाजू पावर में से एक कम, तो ये 3 बाजू आएगा, 3 2 6x², 3 में से एक कम किया 3 - 1 2 हो जाएगा, माइनस 4 कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अभी हम इसको एडजस्ट कर देंगे, बस हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। देयरफॉर ये हो जाएगा y² इज इक्वल्स टू 2 log 4, 2 log 4 में यहाँ बचेगा हमारे पास 2x, तो यहाँ आएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास न्यूमरेटर में बचेगा 3x डिवाइडेड बाय x² प्लस 5, ये माइनस साइन, यहाँ पर 6x² है तो ये 2 2 4 हो जाएगा, और हम क्या कर सकते हैं, चलो ठीक है 2 2 4 करेंगे और ये 2x² हो जाएगा, तो यानी 3 इंटू 3x² डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2x³ माइनस 4। एक लास्ट सिंप्लीफिकेशन और कर देंगे हम, और वो हो जाएगा y डैश इज इक्वल्स टू 2 log 4
प्लस ये हो जाएगा 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, देखिए सॉरी माइनस, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2। अब शायद कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं बचा है, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी या सिंप्लीफिकेशन नज़र आता है तो आप कर सकते हैं। बोर्ड के लिए यहाँ तक का सोल्यूशन उसका ठीक रहेगा। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करेंगे, लॉग की वो प्रॉपर्टी कौन सी वाली, ए रेज टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। यहाँ मैं लिख बताता हूँ आपको, ए रेज टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। ये वाला बेस और लॉग का बेस अगर सेम है तो जो लॉग के सामने है वो आंसर बनेगा। इसमें बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनाएंगे हम, y इज इक्वल्स टू, क्या हम 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा ऐसे, लॉग ऑफ सेक एक्स टू द बेस 5 माइनस 16 को हम क्या लिखेंगे, 4 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 10x टू द बेस 4। देयरफॉर ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 5। अब देखिए 5 का पावर 2 भी है, लॉग वाला टर्म भी है, और ये जो 2 लॉग ऑफ सेक एक्स है हम उसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ए लॉग एक्स इज लॉग ऑफ एक्स रेज टू ए। कोएफिशिएंट पावर बनेगा, पावर कोएफिशिएंट बना सकते हैं आप। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 लॉग ऑफ सेक एक्स का होल स्क्वायर टू द बेस 5 माइनस सेम यहाँ पर 4 लॉग ऑफ 10x का पावर 2 टू द बेस 4। अब हम देखेंगे, हमको ये वाली फीलिंग आएगी, ए रेज टू लॉग एक्स टू द बेस ए वाला मामला रहेगा। क्या होगा उसमें, यहाँ पर ये वाला बेस और ये बेस सेम है, सेम यहाँ पर ये बेस और ये बेस सेम है, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट होकर जो लॉग के सामने है वो हमारा फंक्शन बचेगा, y इज इक्वल्स टू, यानी हमारे पास है सेक एक्स होल स्क्वायर माइनस 10x होल स्क्वायर। थोड़ा सा आपको अगर एक फीलिंग लाना है हमको आइडेंटिटी वाली, तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। और अगर आपको याद होगा हमारे पास 3 आइडेंटिटीज़ है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर जो है हम लोग वही यूज़ करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। ये आइडेंटिटी हमारे पास है। इसको इस जैसा कैसे बनाएंगे, टेन स्क्वायर एक्स को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो आपके पास बचेगा y इक्वल टू 1, और जब आप डेरिवेटिव लोगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जो आपको देगा 0। उधर बाहर निकला चूहा इसे बोलते हैं। देखिए इतना बड़ा फंक्शन था, डिफिकल्ट लग रहा था क्वेश्चन, मतलब सॉल्व करते करते सिंप्लीफाई किया हमने और डेरिवेटिव निकला उसका 0। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा थर्ड बिट फर्स्ट एक्सरसाइज का डिफरेंशिएशन का। ये वीडियो हम यहाँ पर रुकाएंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको जो है हम फोर्थ बिट के सोल्यूशन देंगे, जो इस बार थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है। पिछले साल की जो बुक थी उसमें उस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम थे या नहीं थे। अभी जो हमारे सामने क्वेश्चंस का पैटर्न आया है उन्होंने उसको चेंज कर बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन्स फॉर्म किए गए हैं। तो फोर्थ बिट के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल के लिए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जितने सोल्यूशन आपके सामने हैं उसमें अगर कोई मिस्टेक होती है या कुछ होती है, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट मी। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको स्टूडेंट्स को बता दूंगा कि ये बाय मिस्टेक ऐसा हो चुका था। और अगर इसमें आपको कोई स्टेप नहीं समझ आती है, कोई बेसिक आपको समझना है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो आपको बताने की भी कोशिश करूँगा। थैंक यू।